अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिक साइन यानी बुरसौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के किन सेक्टर्स में फ़ायदेमंद और दूरदस्त असरात रखने वाले सारे गर्दिश पजीर रहेंगे। आपके लिए दौलत की देवी कैसे आप पर मेहरबान हो सकती है। आपके ज़ायचे में रूमानवी तौर पर कैसी तब्दीलियाँ पैदा होंगी। रूहानियत, औलाद, स्कूल, कॉलेज, तालीम, बैरून मुल्क सफ़र, शादी ब्याह, किस्मत, गर्ज, तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्टोरियंस, ख़वातीन हज़रात, अप्रैल का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपके रूहानी उमूर के घर में बड़ी और अहम तब्दीलियां वकूअ पजीर होने वाली हैं। इब्तिदाई महीना से आपको रूहानी तौर पर नेपच्यून की गहरी और दबीज एनर्जीज का साथ मिलेगा जो बुर्ज हमल में 30 मार्च को इंटर होकर आइंदा 15 सालों के लिए आपके विजदान और इल्यूजन को बुलंद तरीन सतह पर ले जाएगा। अलबत्ता रूहानी बदलाव बाज़ औक़ात कुछ कठिन मराहिल और गैर मामूली तजर्बात करने के बाद ही हासिल होता है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आपको खुद को ज़हनी, कल्बी और रूहानी तौर पर समझने और प्लैनेट्स के असरात में तब्दीली के लिए तैयार करना होगा। नेपच्यून के अलावा अगर मुख्तसर मुद्दती सियारों के ट्रांजिट्स की बात की जाए तो सूरज 20 अप्रैल तक बुर्ज हमल में शरफ याफ्ता हालत में रहेगा, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप 20 अप्रैल तक रूहानियत की महराज पर होंगे। आप नए रूहानी आमाल के आगाज की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप नए रूहानी उस्ताद की तलाश में हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। सूरज के शर्फ आपको न सिर्फ बातनी तौर पर रहनुमाई करेगा बल्कि आप अपने खुफिया मामलात पर भी अपनी दस्तरस में इजाफा पाएंगे। सूरज के शर्फ आपको छुपे हुए राजों और भेदों से आशनाई दिलवा सकता है। खुफिया दुश्मनों की पहचान हासिल करने और पीठ पीछे आपकी मुखालफत करने वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना एक सख्त महीना साबित होगा। आप लोगों के बदलते रवैयों, उनके इशारों और उनके दिल में छुपे ख्यालात से भी वाकफियत हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से आपकी छठी हिस्स आपको बार बार इशारा देती है और मुतनब्बे करती मालूम हो सकती है। आपके लिए अप्रैल के महीने में बेहतर यह है कि अपनी छठी हिस्स से रहनुमाई और गाइडेंस हासिल करने की कोशिश करें। आपके जज्बात और इमोशंस के हवाले से आप अप्रैल में मुकम्मल जोशो खरोश वाले जज्बात के जेर असर होंगे। इस हवाले से आपको मार्स का औज 18 अप्रैल से अच्छी एनर्जीज देगा। इसके अलावा 16 अप्रैल से मरकरी का औज याफ्ता हालत में एरीज ज़ोडिक साइन में री एंटर होना भी आपके लिए अहम रहेगा। मार्स 18 अप्रैल को बुर्ज असद में एक तवील रेट्रोग्रेड और हुबूत गुजारने के बाद दोबारा औज पर आ रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आप अपनी खानदानी जिंदगी के हवाले से खासे दिलचस्प मराहिल में दाखिल होने वाले हैं। मार्स 10 मई तक अब बुर्ज हमल में रहेगा और अपनी औज याफ्ता एनर्जी से आपको घर के हवाले से ज्यादा गैर मामूली जोशो खरोश और लगन देगा। मार्स का बुर्ज असद में कयाम आपको घर में नए कामकाज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, वालिदैन से मफादात के हुसूल और खानदानी विरासती मामलात के हवाले से फतहयाबी दिलवाने और नए इनिशिएटिव्स लेने का काम करता दिखाई दे सकता है। अप्रैल के महीने में आप में रिस्क लेने और नए तजर्बात करने की लगन भी अपने जोरों पर होगी। इस हवाले से यूरानस का आपके ज़ायचे के पहले घर में कयाम अहम रहेगा। यूरानस का आपके बुर्ज में रहना इस बात की तरफ इशारा है कि आप में जिद्दत और मॉडर्न सोचों का गलबा रहेगा। आप पुराने और घिसे पिटे तरीकों के बजाय नए और गैर मामूली तजर्बात और तरीकों को अडॉप्ट कर सकते हैं। यूरानस चूँकि जिद्दत और मॉडर्निज्म का प्लेनेट है जो बुरसौर में आपको नए आइडियाज और नई हिकमत अमली सिपुर रखेगा और आपकी जिद्दत पसंदी में इजाफा होगा। यूरानस की नजरात आपके ज़ायचे के 9वें और 5वें घर पर साध होंगी, जिसके मानी ये है कि आपकी किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। किस्मत की सितम ज़रीफियों का खात्मा होगा। आपके रोजमर्रा मामलात और आपकी रूटीन लाइफ में लक फैक्टर का असर बढ़ेगा। आप चूँकि इस महीने में रूहानी तौर पर एक नए आगाज की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा किस्मत का अच्छा होना आपको गैर मुतवक्को जगहों और गैर मामूली चीजों से फवायद दिलवा सकता है। ऐसे सौरी ख़वातीनो हज़रात जो किस्मत आजमाइश की शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और किस्मत आजमाई के दीगर खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको किस्मत की बदौलत बड़े इनामात और प्राइज मिल सकते हैं। खुसूसन मॉडर्न दौर के किस्मत आजमाई के प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन दुनिया और इंटरनेट वगैरह की मदद से भी आपको फायदे मिलेंगे। यूरानस आपके राब्तों में इजाफे का बाइस बनेगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करने की ख्वाहिश रखते हैं, किसी बैरून मुल्क में इमिग्रेशन के मसाइल से दो चार हैं, ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन, हज
उम्रा या ज़ियाराते मकामाते मुक़द्दसा पर जाना चाहते हैं, आपको नए तरीकों और जदीद दौर के तकाज़ों को जानकर उनके जरिए अपने कामों को अंजाम देना ज्यादा फायदा दे सकता है। आपको तहकीक और रिसर्च के जरिए भी मदद मिल सकती है। ऐसे टोरियन अफराद जो बे औलाद हैं, अप्रैल के मंथ में आपको इस हवाले से भी मदद मिलने वाली है और आपके किस्मत पर गिले शिकवे खत्म हो सकते हैं। आपके जायचे के खाना दौलत और कारोबारी उमूर के हवाले से बात की जाए तो इस मंथ में मुश्तरी आपके दौलत के घर में और प्लूटो आपके कारोबारी उमूर के घर में होगा, जो आपके कारोबारी निजाम में बड़े शिफ्ट की निशानदेही करते हैं। यूँ लगता है कि आपका पुराना कारोबारी निजाम और प्रोफेशनल मामलात का निजाम बड़ी तब्दीली के मरहले में है। प्लूटो के असरात हमेशा अथुल पथुल पैदा करते हैं और यही सूरत-ए-हाल आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बनने जा रही है। प्लूटो आपको गो के तब्दीलियां दे रहा है, लेकिन ये तब्दीलियां तामीरी नौइयत की और पॉजिटिव नोट्स पर होंगी। जैसे ऐसे टोरियन अफराद जो बेरोजगार हैं, आपको हो सकता है अपने माजी की तरफ पलटना पड़े। हो सकता है आप जिन कामों, जॉब्स और जिन शोबों को छोड़ चुके हैं, दोबारा उन्हीं की तरफ दिलचस्पी का इजहार करें। खोई हुई कारोबारी साख को बहाल करने, नए कारोबार को शुरू करने और कारोबारी मामलात में गौर व फिक्र करने के हवाले से अप्रैल आपके लिए इंतहाई अच्छा महीना होगा। प्लूटो अप्रैल के तमाम महीने में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, लेकिन 4 मई से प्लूटो की रुजत के अय्याम शुरू हो रहे हैं, जिसके बाद से आपकी कारोबारी जिंदगी के हवाले से हो सकता है आपको थोड़े सब्र आजमाज चैलेंजेस को गवारा करना पड़े। आपके जायचे के दौलत के मामलात के हवाले से बात की जाए तो जुपिटर की बदौलत मिला जुला रुझान रहेगा। अलबत्ता सूरज की 20 अप्रैल तक 7 नजरात आपको रुपए पैसे के हवाले से मदद फराहम कर सकती हैं। सूरज की एनर्जीज माली मामलात, इन्वेस्टमेंट करने और सेविंग करने के हवाले से आपको रूहानी तौर पर मदद दिलवाने का बायस बनेगी और आपकी छठी हिस्स भी आपकी मुआवनत करेगी। इसके अलावा आपकी दरिया दिली और फयाजी यानी सखावत में भी इजाफा होगा। आपका जायचा देखकर यूँ लगता है कि आप अप्रैल के महीने में अपने दिली सुकून और रूहानी लुत्फ हासिल करने के लिए पैसा खर्च करते नजर आएंगे। आपकी सोशल जिंदगी, मोहब्बत के मामलात, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से ताल्लुकात की बात की जाए तो अप्रैल में आपके जायचे के तीसरे घर में 18 अप्रैल तक मरीख का हुबूत और बुलहूत में ज़ोल का किरदार अहम समझा जाता है, जो आपको ताल्लुकात के हवाले से संजीदगी की तरफ ले जाने वाले होंगे। खुसूसन आपकी समाजी मसरूफियात और आपकी सोशल जिंदगी में आपको ज़ोल देर पा ताल्लुकात बनाने और कांट छांट करने के मौके दिलवाएगा। आपके लिए जरूरी है कि लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपनी धुन में आगे बढ़े। आपके लिए ज़ोल ऐसी एनर्जी देगा कि शायद सिर्फ चंद मखसूस लोग ही आपको समझ पाए। सैटर्न आपको रोमांटिक लाइफ में यानी मोहब्बत की जिंदगी में और आपकी मैरिड लाइफ यानी इज़्दिवाजी ताल्लुकात में ज़ाहिरी तौर पर सर्दमहर बनाकर पेश कर सकता है, लेकिन दर हकीकत आपके दिल में जज्बात का एक तूफान होगा। अलबत्ता आप कुछ उसूलों की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे होंगे जिसे दूसरे लोग शायद न समझ सकें। ओवरऑल आपका मोहब्बत का घर तमाम महीने खाली रहेगा। 18 अप्रैल तक आपका मोहब्बत का सितारा हुबूत में होगा, लेकिन 18 अप्रैल के बाद से मरीख की बुजसद में एंट्री मोहब्बत के मामलात और आपकी लव लाइफ के हवाले से आप में एक नया जोशो पलवाला पैदा कर सकती है। ऐसे टर्गज अफराद जो अपने महबूब से इजहार मोहब्बत के ख्वाहिशमंद हैं, 18 अप्रैल के बाद से आपको इस हवाले से मरीख की सपोर्ट हासिल होगी। आप कोई बड़ा चेंज ना भी देख पाए तो तलखियों, तनाज़ात और इख्तिलाफात का खात्मा होगा। मरीख का औज शादीशुदा जिंदगी में, खुसूसन शादीशुदा एरीज खवातीन के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सर और इफेक्टिव रहेगा। आपको घर में, फैमिली लाइफ में या मैरिड लाइफ में एक नुमाया हैसियत और पोजीशन मिल सकती है। बहन भाइयों और करीबी रिलेटिव्स, इसके अलावा स्कूल कॉलेज की लाइफ में 18 अप्रैल के बाद से नहुस्तों का खात्मा देखने में आएगा। सेहत के हवाले से बात की जाए तो ये महीना आपकी सेहत के मामलात में आपको थोड़ी कठिन सूरत हाल से मुंसलिक कर सकता है, जिससे बचने के लिए आपको मोहतात रहना होगा। मुअज़्ज़ज़ टोरियंस ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब बातनी तौर पर यानी रूहानी तौर पर मजबूत होता है तो उसके लिए मुश्किलात नहीं रहती। जब इंसान खुदा की याद में रहता है तो और खुदा से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करता है तो कुदरत उस पर अनोखे और गैर मामूली तरीकों से मेहरबान हो जाती है। आप ऐसी ही सूरत हाल का इस मंथ में मुशाहिदा कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।